तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टारगेट विद पीएस परिहार .online वेबसाइट को जरूर विजिट करें। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को भारत की लगभग सभी भर्तियों की जो मॉक टेस्ट है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। या जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं यूपी SSS, यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा अधिकारी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ से आप लोग सर्च भी कर सकते हैं कि सीयूईटी गवर्नमेंट एग्जाम, सिविल सर्विसेज, डिफेंस। और यहाँ पर जैसे आपने गवर्नमेंट एग्जाम को यहाँ पर किया तो ये आ गया आपका सेक्शन यूपी SSS का। बहुत सारे भी विभाग हैं और अगर आपने यूपी SSS को क्लिक किया यहाँ पर तो आप लोगों को ये देखिए कितनी सारी जो भर्तियां हैं, इन सभी भर्तियों की जो मॉक टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे। यूपी SSS के अलावा इसमें इस सेक्शन में और भी भर्तियां, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियां भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए अलग से भी सेक्शन बना हुआ है, ये देखिए नीचे, इसको भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जितने भी अलग अलग राज्य हैं सभी राज्यों के मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं सिविल सर्विसेज का सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर आप तो यहाँ पर ये हर स्टेट का पीसीएस संघ लोक सेवा आयोग का ये दिया हुआ है, हर स्टेट का ये दिया हुआ है। तो आप लोग एक बार जाकर के इसे जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं पीसीएस की, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि पीसीएस में भी बदलाव हो सकता है। इस बार 2 दिन हो सकती है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। नीचे लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन करा सकता है। परीक्षा केंद्रों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था न हो पाने के कारण ऐसा किया जा सकता है। हालांकि आयोग एक ही दिन में परीक्षा कराने के लिए केंद्रों की व्यवस्था करने में जुटा है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम काफी सख्त कर दिए हैं। निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही शासन ने स्पष्ट कर दिया कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक है तो परीक्षा 2 दिन में संपन्न कराई जा सकती है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए अब पर्याप्त संख्या में केंद्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में 26 और 27 अक्टूबर को 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 और अपराह्न 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कराई जा सकती है। हालांकि आयोग के कैलेंडर में यह परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, लेकिन पर्याप्त केंद्रों में कमी के कारण आयोग ने 2 दिन परीक्षा कराने का विकल्प भी तैयार कर रखा है। फिलहाल आयोग का प्रयास यही है कि परीक्षा एक ही दिन में करा ली जाए और यही बेहतर भी होगा। कल जब मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था तब बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था और मैंने भी कहा था कि इसे छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है। पीसीएस की जो परीक्षा वो महत्वपूर्ण भर्ती है और उसकी परीक्षा एक ही दिन में होनी चाहिए। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से 27 अक्टूबर को परीक्षा कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सहमति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन आवेदन करने वाले 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए अब तक पर्याप्त संख्या में केंद्रों की सहमति नहीं मिल सकी है। सचिव ने सभी डीएम को पत्र भेज करके कहा है कि जिन विद्यालयों की सहमति 27 अक्टूबर के लिए उपलब्ध की गई है उन्हीं विद्यालयों की सहमति 26 अक्टूबर के लिए भी अनिवार्य रूप से 18 सितंबर तक उपलब्ध करा दी जाए। सूत्रों का कहना है कि आयोग की प्राथमिकता एक ही दिन परीक्षा संपन्न कराने की है। इसके लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों से संपर्क किया जा रहा है ताकि उन्हें केंद्र बनाया जा सके। अगर निश्चित समयावधि में केंद्र की व्यवस्था हो जाती है तो परीक्षा एक ही दिन में करा ली जाएगी, वरना आयोग ने 2 दिन में भी परीक्षा कराने का विकल्प रखा है। तो आयोग की दोनों तैयारी है और आयोग यहाँ पर लिखा भी है कि आयोग की प्राथमिकता है कि परीक्षा एक ही दिन में हो जाए। चलिए अच्छी बात है। पदों की अधिसूचना अगले माह लिखा है किन्नौर टाइम्स से। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगा। प्रदेश में करीब 7,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी है। अभ्यर्थियों को विज्ञापन निकलने के बाद करीब 1 महीने का समय आवेदन करने के लिए मिलेगा। आवेदन मिलने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसमें लेखपाल के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के 2,000 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए यूपी SSS को जल्द अधियाचन भेजा जाएगा। तो इतनी जल्दी कैसे अधियाचन भेज दिया जाएगा, तुरंत विज्ञापन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ जल्दी विज्ञापन निकलेगा। लेखपाल के लिए अलग से चूंकि जोर दिया गया सीएम की तरफ से। एग्जाम पर कोचिंग में जो बवाल हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसके बारे में सूचना है। प्रयागराज की जो संस्था है, ब्रांच है, कोचिंग में घुस 1 करोड़ रंगदारी मांगने के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। दोनों कथित छात्र नेता सीसीटीवी फुटेज से किए गए थे चिन्हित। पहले 50 लाख फिर मांगे थे 1 करोड़। जास टाउन में कोचिंग में घुसकर के संचालक से 1 करोड़ गुंडा टैक्स मांगने के 2 नामजद आरोपी रविवार को गिरफ्तार कर लिए गए।
और इनमें बादल सिंह, राहुल सिंह परिहार, 2 अन्य नामजद आरोपियों की तलाश संग 20 अज्ञात को चिन्हित करने का प्रयास जारी है। घटना 11 सितंबर को जॉर्ज टाउन के टैगोर टाउन मोहल्ले में कोचिंग संस्थान में हुई। संचालक विवेक ने बताया कि कोचिंग में जबरन घुसकर आए दबंगों ने 1 करोड़ रंगदारी मांगी थी और रुपए देने से इनकार करने पर संस्थान में आग लगाने की धमकी भी दी थी। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की है। कल ये परीक्षा थी जिसमें 79.6% उपस्थिति रही। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में 17 सितंबर से बीए में गैर सीयूईटी अभ्यर्थियों के प्रवेश शुरू होंगे। यह निर्णय सीयूईटी मेरिट के जरिए प्रवेश लेने वाले छात्रों के न पहुंचने का कारण लिया गया है। कॉलेज में 17 सितंबर को बीए प्रवेश के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश दिए जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के भी सूचना है। नया रिकॉर्ड बनाएगी पुलिस। एक साथ 60,000 अभ्यर्थियों को देगी प्रशिक्षण। कई साल से जारी प्रयासों का नतीजा है। प्रशिक्षण क्षमता 2 गुना हो गई है। लिखा, देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का रिकॉर्ड बनाने के बाद यूपी पुलिस प्रशिक्षण क्षमता में भी कीर्तिमान बनाने जा रहा है। इसके तहत 60,000 अभ्यर्थियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। लगातार किए जा रहे प्रयासों का ही नतीजा है कि यूपी पुलिस ने अपनी प्रशिक्षण क्षमता 2.5 गुना से ज्यादा कर ली है। लिखा है कि 1 दशक पहले तक ये जो क्षमता थी वो 18,000 की ही थी ट्रेनिंग देने की, और अब एक साथ 60,000 की ट्रेनिंग होगी। नीचे लिखा, इसके लिए पीएससी की सभी वाहिनियों में रीजनल ट्रेनिंग सेंटर यानी आरटीसी बनाए गए हैं और अब तेजी से बैरक निर्माण कराया जा रहा है। कई पीसीएस अधिकारियों का कल तबादला हुआ है। नई पोस्टिंग भी मिली है। इनमें से एक चर्चित नाम है अंजुलता कटियार। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में इनका नाम आया था। ये जेल भी गई थी। लगभग 8 महीने तक ये जेल में रही थी। पेपर वाला जो मामला था, पेपर लीक का, और उसके बाद में ये जमानत पर बाहर आई। यहाँ पर लिखा भी है काफी दिन तक निलंबित रही। ये देखिए लिखा है, अंजुलता कटियार को राजस्व परिषद में ओएसडी बनाया गया है। वे शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में करीब 4.5 साल तक निलंबित रहने के बाद इसी वर्ष जनवरी में बहाल हुई थी। संजीव ओझा को, और भी लोगों यहाँ पर नाम लिखे हुए। एक बड़ा बदलाव हुआ है। पावर कारपोरेशन में गेट से होगी एई की भर्ती और इसका विरोध भी हो रहा है। मैंने कल भी इसके बारे में जानकारी दी थी, कल की वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा हो। इसको लेकर के पेपर में विज्ञप्ति भी छपी है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश एसएलडीसी एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु सहायक अभियंताओं के पदों पर आगामी भर्तियों हेतु अंतिम आयोजित ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। सहायक अभियंताओं की भर्ती हेतु आयोग द्वारा शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में गेट 2025 परीक्षा हेतु आवेदन की प्रक्रिया चल रही है जिसकी अंतिम तारीख 26 सितंबर है। गेट परीक्षा के आवेदन वेबसाइट gate2025.iitr.ac.in पर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लिखा है कि जो विद्यार्थी उपरोक्त पदों में भर्ती के आवेदन इच्छुक हैं वो आवेदन कर लें, अन्यथा गेट स्कोर 2025 के आधार पर चयन प्रक्रिया संपादित किए जाने पर वे सहायक अभियंता के पद पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। जब स्कोर मांगा जाएगा कितने स्कोर वाले ही आवेदन कर पाएंगे, तो फिर आप लोग चूक जाए। तो उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा, पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने गेट के जरिए भर्ती के आदेश का विरोध किया है। एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है, करीब 40 साल से आयोग भर्ती करा रहा है, अब प्रबंधन उसे निष्क्रिय करने की रणनीति बना रहा है। इससे प्रदेश के भावी अभियंता को नुकसान होगा। कहा, अब तक आयोग की किसी भी शर्त पर सवाल नहीं उठे हैं। यूपीआरटीओयू की, और लिखा है कि पीसीएस परीक्षा की तैयारी में अब मुक्त विश्वविद्यालय की भी होगी अहम भागीदारी। सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कराएगा मुक्त विश्वविद्यालय। लिखा, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग से पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर सत्यकामा ने बताया कि यह पाठ्यक्रम 6 माह से 1 साल तक का हो सकता है। इसके लिए जल्द ही यूजीसी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय के प्रदेश भर में 12 क्षेत्रीय केंद्र और 1425 अध्ययन केंद्र हैं। ऐसे में इस योजना का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। वहीं पर जो सिलेबस है उसमें यूपी स्पेशल 30% रहेगा। लिखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का 30% हिस्सा अब यूपी विशेष का होगा। नया पाठ्यक्रम तैयार कराया जा रहा है। इससे यूपी की जो भर्तियां हैं उसमें विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। एक और सूचना है, लेकिन 973 संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कौन करेगा पता ही नहीं है। शिक्षकों के लगभग आधे पद खाली हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है। ये देखिए नीचे लिखा है, संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी आयोग को नहीं मिली है। ऐसे में सवाल यह है कि इन संस्थाओं में नियमित शिक्षकों का चयन किस माध्यम से होगा। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण ही एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 2019 से संविदा पर शिक्षकों का चयन हो रहा है लगातार। और लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अधिकार पहले दिया गया था जब यहाँ पर चयन बोर्ड था, अब नया आयोग बन गया है। 2019 में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1282 शिक्षकों की नियुक्ति का अधियाचन भेजा था। इसी प्रकार महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा
आयोग को दी गई थी। इन दोनों ही संस्थाओं का पिछले साल गठित उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग में विलय हो चुका है। नवगठित आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का कहना है कि संस्कृत शिक्षकों की जो नियुक्ति की जिम्मेदारी है वो आयोग को नहीं मिली है। तो ये एक बड़ा सवाल है, देखता है क्या होता है। और ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा, काम को तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।